हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बिनु स्टडी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आणविक द्रव्यमान के बारे में बताएंगे, मॉलिक्यूलर मास। बच्चों, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है? चलिए चलते ही बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। जिस प्रकार परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है, उसी प्रकार अणु का आणविक द्रव्यमान होता है। चूंकि परमाणु का होता है तो परमाणु कहते हैं, जब अणु होता है तो आणविक द्रव्यमान कहते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उस अणु में उपस्थित सभी संघटक परमाणुओं की परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। कहने का मतलब किसी भी पदार्थ में, पदार्थ मतलब होता है अणु। अणु होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के परमाणु होते हैं, तो अणु हो जाते, मिलकर एक अणु बन जाता है। तो उस अणु में जितने भी तत्व मतलब परमाणु उपस्थित होते हैं, तो उनका सबका योग ही आणविक परमाणुओं का जो द्रव्यमानों का योग होता है वही आणविक द्रव्यमान होता है। ठीक है। पदार्थ में जितने भी अणु होते हैं उनका जो परमाणु द्रव्यमान होता है, उनका पूरा तत्वों का योग जो है, परमाणुओं का योग है, वही आणविक द्रव्यमान होता है। ठीक है। आधुनिक परिभाषा के अनुसार किसी यौगिक का आणविक द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि इस यौगिक का एक अणु कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग से कितनी गुना भारी है। ठीक है बच्चों, आणविक द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि इस यौगिक का एक अणु, जैसे H2O है, ये यौगिक है, इसका एक अणु, जल का एक अणु कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग मतलब 1/12 से कितनी गुना भारी है। अतः आणविक द्रव्यमान इज इक्वल टू यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान बटे 1/12 इंटू कार्बन 12 की एक परमाणु का द्रव्यमान। ये हो गया, ये फॉर्मूला है। जैसे एक H2O मतलब जल है, जल एक यौगिक होता है। जल के अणु का आणविक द्रव्यमान 18 है। कैसे 18 हुआ? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, चूंकि परमाणुओं की संख्या 2 है तो 2 हो गया, और ऑक्सीजन के 16 होते हैं तो दोनों जुड़ गए, दोनों का योग कितना हुआ? 18 हुआ। ये हो गया। इससे यह प्रदर्शित होता है कि 2H यानी परमाणु की, हाइड्रोजन परमाणु की 2 संख्या इधर होने का मतलब संख्या बताता है जो कि रासायनिक क्रिया नहीं किए होते हैं। इसका मतलब यही होता है, परमाणु की संख्या 2H परमाणु तथा एक ऑक्सीजन परमाणु के परमाणु द्रव्यमानों का योग 18 AMU है। यू है। दूसरा, जल की एक अणु का द्रव्यमान कार्बन 12 की एक परमाणु के 1/12 से 18 गुना भारी है। इससे कितना गुना भारी है? 18 आ जाने का मतलब क्या होता है कि परमाणु की 1/12 से 18 गुना भारी है। उदाहरण के लिए नाइट्रिक अम्ल है HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। कैसे होगा? सॉल्व करते हैं। HNO3 में एक हाइड्रोजन परमाणु है और एक नाइट्रोजन परमाणु है तथा 3 ऑक्सीजन के परमाणु है। एक हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 Q है। एक नाइट्रोजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, 14 U है। एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 16 है। चूंकि यहाँ पर 3 है तो 3 ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 3 × 16 = 48 U। तो इस तरीके से HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? जितनी भी परमाणु हैं उनका सबका योग आणविक द्रव्यमान होता है, आणविक द्रव्यमान कहलाता है। 1 + 14 + 48 = 68 U।
ये क्लियर हो गया बच्चों? ये हो गया। अब आते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान, फॉर्मूला ऑफ मास। फार्मूला ऑफ मास बिल्कुल आणविक द्रव्यमान की तरह ही होता है। हाँ, बिल्कुल आणविक द्रव्यमान की तरह इसका भी सूत्र होता है। सूत्र इकाई द्रव्यमान भी होता है। बस अंतर ये है कि इसमें चूंकि वो आयन 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 वाला नहीं होता है, खाली अणु और परमाणु ही होते हैं, आयन नहीं होता है, तो इसलिए उसको हम आणविक द्रव्यमान कहते हैं, परमाणु को परमाणविक द्रव्यमान कहते हैं। लेकिन इसमें सूत्र इकाई द्रव्यमान कहा जाता है क्योंकि ये आयनिक होते हैं, आयन होता है। बस अंतर ये है कि आयनिक यौगिकों में अणु नहीं होते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान से परमाणु और अणु आयन बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये आयन होते हैं ना। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन की मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, उसकी वजह से वो परमाणु और अणु दोनों आयन बन जाते हैं। इससे बने यौगिक को ही हम आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है बच्चों।